क्या आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से और पदाधिकारियों से मेरी यही मांग है कि मैं खुद पत्रकार हूं और पत्रकार को मजबूरन इस पुल पे बैठना पड़ा धरना पे, ताकि यहाँ पे 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और खुद हमने 4 लोगों को अपने से हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो आखिर हम लोग कब तक हॉस्पिटल पहुँचाते रहेंगे? इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द हो और यही हमारी मांग है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का गांव जाने का, पैतृक गांव जाने का यही एक रास्ता है और इस रास्ते की इस स्थिति में है कि यहाँ के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं और नेता पदाधिकारी जो हैं अब सुन नहीं रहे हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि नेता पदाधिकारी हैं सोए हुए हैं, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अगर चुनाव के समय होता तो यहाँ नेताओं का भीड़ लग जाता, लेकिन एक पत्रकार खुद धरने पर बैठा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले दिनों कुछ दिनों पहले भी कार्य हुआ था और यहाँ जेई वगैरह बड़ी अधिकारी लोग आकर सर्वे भी किए थे, कहाँ तक वो कार्य पहुँचा? वो कार्य जो सर्वे हुआ था वो देख सकते हैं, हमारे पीछे एक दीवार लगा दिया गया है। इंजीनियर साहब लोग आए हैं पीएचडी विभाग के, पीडब्ल्यूडी विभाग के, और यहाँ पे दीवार खड़ा कर दिए कि कोई डायरेक्ट जाके न गिरे, घूम कर वो उधर से छोटा सा डाइवर्सन बनाया गया है, उस डाइवर्सन से घूम कर जाके उसमें गिर जाए। यही उनका कार्य हुआ है अभी तक। उसके बाद आप लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश किए? उसके बाद देखिए सभी नेताओं को और सभी पदाधिकारियों को हमारे द्वारा सूचित किया गया है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेटर भी हमने दिया है, ये लेटर भी है हमारे पास, ये लेटर भी हम दिए हैं। चारों तरफ ये लेटर घूम चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस लेटर में ये लिखा गया है कि 17 अगस्त से अगर काम नहीं लगाया जाता है पुल निर्माण में तो 25 अगस्त से हम अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। सरकार चेंज हुई है, पथ निर्माण अभी तेजस्वी बने, क्या उम्मीद लेकर बैठते हैं उनसे? उम्मीद यही है कि युवा हैं और कहते हैं कि युवाओं की राज अब आ चुकी है, युवा जो भी कहेंगे और सही होगा तो उसको किया जाएगा। उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से कि अब युवा हैं, युवाओं को समझेंगे और देखेंगे और इस पुल का निर्माण करवाया जाएगा। क्या उनसे भी आप लोग मिलने की कोई अति की है कि नहीं? उनसे ट्विटर के माध्यम से उनको मैसेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पत्रकार उमा शंकर सिंह होगा। स्थानीय मुखिया के पुत्र भी हैं और आपके गांव से काफ़ी सटा हुआ ये पुलिया का जो है, आप लोगों द्वारा किस पे कोई अभी तक ये कार्य किए गए? पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं। इसके रिलेटेड मैं और मेरे पिताजी जाके ऑलरेडी मंत्री जी को, जो कि अभी शायद बिजली विद्युत के विभाग के मंत्री हैं, उनको भी मैंने एक लिखित दिया था 1 साल पहले। मैंने लिखा उसमें कि मेरे गांव के पास जो तियर और बिहिया रोड है वो पूरी तरह से वो पुल जो है ध्वस्त हो चुका है और उसके कारण मैंने उनको उस समय भी एक अनुमान लगा के बताया था कि एवरेज 10 या 15 मृत्युएं हो चुकी हैं और जान माल का भी नुकसान हो रहा है उस पुल टूटने के कारण। और यहाँ तक मैंने ये भी बताया कि सर वो जो मुख्य रोड जो है उससे बच्चे आया जाया करते हैं, जो पढ़ाई जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के प्राइमरी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसी स्कूल से जाते हैं, उसी पुल को के डाइवर्सन को यूज़ करते हुए जाते हैं, तो कभी भी उनके साथ बड़ी हादसा हो सकती है। तो उनने मुझसे बोला था कि जी आप सबमिट कर दीजिए यहाँ लेटर और इस पर काम होगा। उन तक भी पहुँचा मैं। उसके बाद अपने विधायक महोदय के पास भी हम लोगों ने मैसेज भिजवाया था, उनके जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, तो उनके द्वारा भी यही संभावना दिया गया कि बरसात के बाद काम स्टार्ट होगा इस पे। लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल हो गए। मैं जब से आया हूँ दिल्ली से या सिंगापुर से कहिए, तो मैं यहाँ से रिटर्न नहीं गया। मैं यहीं खेला करता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ और आप एक बार आए भी थे जब मैंने खेल का आयोजन किया था, तो मैंने इस पर निगरानी रखा और मैं देखता हूँ। देखिए, मैं अपनी तरफ से आगे इसीलिए नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि बहुत लोगों की सोच है कि शायद पार्टी मेरी अलग है तो मैं आऊँगा तो राजद का विरोध कर रहा हूँ, उनका विरोध कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर राजद की पार्टी आई हुई है तो इसलिए मैं विरोध के अपने भावना से नहीं आया हूँ। मैं बस उमा शंकर जी ने मुझे कांटेक्ट किया कि दीनबंधु जी ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं, ये है, इनको हमें मिल के ख़त्म करना होगा। मैंने बोला जी मैं भरसक आपके साथ हूँ और मैं आपके पीछे हमेशा रहूँगा। इसको पॉलिटिकली हम लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें इस पर किसी तरह काम करवाना है। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया और मैं इनके बुलाए समय पे इनको बताया कि मेरी ऑफिस भी चलती है, ऑफिस ख़त्म होते ही मैं आपके पास आ जाऊँगा। और तब से उमा शंकर जी के पास बैठा हूँ। और हम निश्चितकालीन धरना है क्या? जी, अगर अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? अधिकारियों से मांग करेंगे कि वो अपनी तरफ से जो भी बन पाए जितना जल्दी हो सके इसको जल्द से जल्द इसे सही कराया जाए। आप कैमरा पीछे कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे स्कूली बच्चे इस रोड को यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं तो यहाँ बैठ के देखता रहता हूँ, वहाँ खेलता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द जितने भी अधिकारी, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तक या नेता लोगों के पास पहुँच रही है, आप लोगों से नम्र निवेदन है।
आप सभी युवा एकजुट होकर के इस पुलिया के निर्माण के लिए आज बैठे हैं निश्चितकालीन पे, क्या मांग है सरकार से और अधिकारियों से? सरकार से हम लोग को मांग है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। PWD का रोड है, इस पर अभी रोड टूटा भी नहीं था, उस पर रिपेयरिंग हो गया, लेकिन पुल का अभी तक क्यों नहीं हुआ? और 1 साल से लगातार हम लोग लेटर के माध्यम से DM हो या यहाँ का CO हो या BDO हो, सारे लोगों के पास, हम यहाँ पथ परिवहन मंत्री के पास भी हम अब खुद ट्वीट किए हैं। इससे सरकार तो अभी नया आई है, उससे पहले भी हम ट्वीट किए हैं, अभी भी किया गया है। क्या रिस्पांस मिला था उस समय? कुछ नहीं, कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उसके चलते हम लोग को बैठना पड़ा। जब PWD का वर्क हो रहा था, क्या उस समय आप लोग उनसे मिले कि नहीं मिला गया। एक और हम लोग को जानकारी मिला कि टेंडर हो चुका है, तो टेंडर हो चुका है तो टेंडर होने के बाद 2 साल 3 साल के बाद काम लगेगा। 2 साल 3 साल में अगर मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? किसके जेब में रखा अभी तक लमसम कितनी मृत्यु हो चुकी है? अभी तक 10 से 15 मृत्यु हो चुकी है। स्थानीय विधायक से क्या कहना है? स्थानीय विधायक का कहना है, हम बात किए थे उनसे, वो बोले कि काम लग रहा था, उसमें रोक लगवा दिया गया, तो उसमें रिपेयरिंग के लिए बताया गया था कि रिपेयरिंग होगा, तो उसमें रोक लगा दिया गया कि बहुत अंग्रेज का टाइम का पुल है, तो इस पर फिर रिपेयर करने से कुछ होगा ही नहीं। इससे अच्छा रोक लगाया गया था कुछ मतलब यहाँ के जो लोग स्थानीय लोग, अस्थायी निवासी जो यहाँ के हैं, वो लोग रोक लगा दिए थे कि रिपेयर से काम नहीं चलेगा, इसको नया बनाया जाए। तो उस पर बोले कि नहीं, उसको रोक लगा दिया गया, फिर से निर्माण इसको कराया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 1 साल निर्माण के लिए रोक लगाए थे कि अच्छे से हाँ, अच्छे से कार्य हो। हाँ, और वो 1 वे है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि उसको 2 वे बनाया जाए। एक ऐसे पतली गली की तरह फिर से वही पुल का निर्माण कर दे, वो अच्छी बात नहीं है। एक ही गाड़ी एक टाइम में जा पाएगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसको 1 वे ही रखा जाए। तो क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने बोला, उसके बाद उस कार्य को रोक दिया गया, और जब भी उनसे बातें की जाती है कि अब कार्य कब आगे होगा, तो बरसात कल दे दिया जाता है बहाना। पिछले साल कहा गया कि बरसात बीत गई, उसके बाद जी भी कुछ नहीं हो पाया। यही होता है कि बरसात इस बार आ गया। जब भी हम लोग रीच करते हैं, रुक जाइए बरसात के बाद काम स्टार्ट होगा, तो कितने बरसात हम लोग वेट करेंगे और कितने बरसात के जाने के बाद ये लोग काम स्टार्ट करेंगे? यही रास्ता है जो पूर्व मुख्यमंत्री की, जी हाँ, मुख्य मार्ग है ये। के बाद भी इसको सरकार अब तक अनदेखी करती है। जी, दोनों सरकारों से यही किया, दोनों सरकार ने यही किया है। पिछली सरकार तो के पास इतना टाइम था, वो भी कुछ कर सकती थी। अब तो नए आए हैं हमारे तेजस्वी जी, अब उनसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो बोलते हैं युवाओं की सरकार है और वो युवाओं की सुनते हैं। तो अगर हो सकता है, अगर हमारे यहाँ बैठने से बात नहीं बनी तो हम वहाँ भी जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, ये लेकर कि देखिए हमारे यहाँ 4 साल से एक पुल टूटी पड़ी हुई है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। मिल गए। आपके द्वारा भी पुलिया निर्माण के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को भी ज्ञापन दिया गया। क्या यहाँ कुछ कमियाँ दिखाई दी कि ये काम नहीं बढ़ा? अब इसके लिए तो हम लोग जितना हो सके प्रयास किए थे। हम लोग यहाँ पर तत्कालीन मंत्री से हम लोग मिले थे, और पूर्व विधायक मोनी देवी के लेटर पैड पर लिख करके भी वहाँ दिया गया था, जिस पर प्रोसेस आगे बढ़ा था। समाचार पत्रों में भी आप लोगों के माध्यम से भी छपा था कि इसके लिए माननीय मंत्री ने आदेश किया था, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है इसका प्रोसेस बढ़ा था और टेंडर के प्रक्रिया में भी गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इसका टेंडर नहीं हुआ। ये काम होना चाहिए था। ये जनहित में अति आवश्यक है। जितना जल्द इसका निर्माण हो, मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ सरकार से, संबंधित पदाधिकारी से, कि इसको अविलंब इसका निर्माण कराया जाए जितना जल्द हो सके। और इस कार्य के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद है, और मेरा भी आप लोगों के साथ है। जहाँ भी मुझे खोजिएगा, हम लोग हर संभव इसके लिए प्रयास किए हैं, आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो। आपके द्वारा कुछ विभागीय लोग, पदाधिकारी भी आए थे, इसका सर्वे भी हुआ था, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, उसके बाद भी इतना लेट क्यों हो रहा है? केंद्र की सरकार की बात नहीं है, ये तो बिहार सरकार का है। PWD विभाग का सड़क है ये बिहार सरकार के अधीन है, और केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों यहाँ पर उस समय तत्कालिक दोनों एक ही NDA की सरकार थी। हम लोग प्रयास किए थे। सरकार कोई भी हो, जनहित का मुद्दा है, इसको बनना चाहिए। पुनः इस बात का आवाज़ हम लोग उठाएंगे, और इसको जा कर के हम इसके संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उस समय आए भी थे यहाँ पर, स्थल का निरीक्षण भी किए थे। हम बात करेंगे कि अभी तक इसमें क्या प्रोसेस हुआ, क्यों नहीं इस पुल का निर्माण हुआ। हम आज ही इसको बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अभी इसको तुरंत हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करेंगे कि आखिर इसमें अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा, अभी तक पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसका टेंडर अभी तक निविदा क्यों नहीं निकाली गई।
इसकी भी बात हम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस पुल का निर्माण जितना जल्द हो सके यहाँ पर हो, ये अति आवश्यक है। 4 साल हो गया, 10 मौतें हो चुकी, मजबूरन पत्रकार को आज धरना पर बैठना पड़ा इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जनहित के मुद्दा पर यहाँ पर जो धरना दिया, इसके लिए इनको हम अपने स्तर से भी धन्यवाद देते हैं। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दा को आप लोग उठाए और आगे भी उठाइए और हम प्रयास करेंगे इसमें। आप लोग भी प्रयास करें कि जितना जल्द हो सके इस सड़क के साथ इस पुल का निर्माण अति आवश्यक है। परिचय दें। मुक्तेश्वर ओझा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार।